तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब किसी डायोड में एसी प्रोवाइड कराते हैं तो होता है क्या। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एसी में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, एसी सर्किट में जो करंट जो चलती है वो कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, कि पहले आधे चक्कर में जो करंट चलती है वो फेज से न्यूट्रल की तरफ चलती है और दूसरे आधे चक्कर में करंट न्यूट्रल से फेज की तरफ चलती है। तो इस तरीके से एसी सर्किट में करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, तो बच्चों इस एसी सर्किट को ध्यान से देखिए, जिसमें मैंने एक डायोड और एक बल्ब जो है वो सीरीज जनरेटर में लगाया हुआ है। ठीक है, और डायोड का जो पी टाइप है बच्चों वो एसी के फेज पॉइंट से और एन टाइप जो है वो एसी के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में जो डायोड है ना बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि इसमें जो करंट है वो सिर्फ फेज पॉइंट से होते हुए न्यूट्रल पॉइंट में जाएगा और न्यूट्रल से फेज पॉइंट में नहीं आएगा। यानी कि इसमें जो करंट है वो सिर्फ एक ही तरफ से बहेगा, फेज से न्यूट्रल की तरफ, ना कि न्यूट्रल से फेज की तरफ। तो इस कंडीशन में जो बल्ब है ना जो बल्ब है ना, इसको सिर्फ एक ही तरफ से करंट मिलेगा, दोनों तरफ से करंट नहीं मिलेगा। यानी कि बल्ब जो है वो आधा किलो करेगा। और अगर बच्चों इस एसी सर्किट में अगर हम इस डायोड को हटा देते हैं तो इस बल्ब को जो करंट है ना वो दोनों तरफ से मिलेगा, यानी कि फेज से न्यूट्रल की तरफ और न्यूट्रल से फेज की तरफ। तो बल्ब जो है वो बहुत तेजी से ग्लो करता है। ठीक है, और अगर बच्चों इस डायोड को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि रिवर्स का मतलब बच्चों ये है कि इसका जो एन टाइप जो है वो एसी के फेज पॉइंट से और पी टाइप जो है वो एसी के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करा देते हैं, तो इस कंडीशन में जो डायोड है ना वो रिवर्स बायस कहलाता है। रिवर्स बायस का मतलब ये हो जाता है कि अब जो करंट है वो न्यूट्रल से फेज की तरफ बहेगा, ना कि फेज से न्यूट्रल की तरफ। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट जो है वो हमेशा फेज से न्यूट्रल की तरफ चलता है और न्यूट्रल से फेज की तरफ नहीं चलता है। और रिवर्स बायस में जो करंट चलता है वो न्यूट्रल से फेज की तरफ चलता है, ना कि फेज से न्यूट्रल की तरफ। ठीक है बच्चों।